जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो तो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे गोल से ज्यादा शक्तिशाली है, 20-20 साल से पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मित्र क्या करते हैं, जिंदगी को नरक बनाए रहते हैं कि भैया आप विष्णु जी की तरह लगते हैं। तो जिसके पास कमजोर गोल है उसके पास डिस्ट्रैक्शन। तो जो सचिव होते हुए भी कैट की तैयारी कर रहा है तो उसका नशा है अपने गोल को लेकर। अब आज तुम जाके निर्णय कर लेना कि तुम इधर हो कि इधर हो। अगर तुम इधर हो तो तुम गए। हर अच्छे आदमी का एक बुरा इतिहास होता है। अगर तुम मन के गुलाम हुए तो तुम यहाँ बैठे रहोगे, तुम हमेशा कहोगे कि भैया ये भैया मेरी बर्बादी की वजह ये। डिस्ट्रैक्शन से बचने का कैसे बचोगे? तुम एक बात मुझे बताओ, जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो, जो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए, वो हाल शक्तिशाली नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे गोल से ज्यादा शक्तिशाली है। भाई दिमाग पे हावी कौन होता है? जो शक्तिशाली है। हंसने वाली बात ही नहीं है। जो शक्तिशाली होगा वही तो दिमाग पे हावी हो जाएगा। तो चूंकि पढ़ाई तुम्हारे दिमाग पे हावी नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 20-20 साल से पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? 2 दिन लड़ाओगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। मन का जाने दे भाई, तेरी जो है ना, तेरा बुद्ध नीच का लगन में बैठा हुआ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात तुम्हारा मन कहेगा तुमसे। बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे। हाँ, ये कहेगा नीच का बुद्ध है। नीच का बुद्ध और राहु बैठा है विद्या के घर में, और राहु के सामने तुम्हारे भाग्य के घर में केतु बैठा हुआ है। ये भाग्य का घर है तो भाग्य भी खराब है, लगन नीच का है, विद्या में राहु बैठा है ना। करना क्या है? बोले ठेकेदारी करना है, क्योंकि यही ठेकेदारों की एलिजिबिलिटी है। तुम अपनी कमी को देख ही नहीं पा रहे हो ना। अपनी कमी देखो तब तो तुम्हें पता चले कि सुधारना क्या है। तो जो तुम एमएससी कर ली, कभी ये सब बात सोची कि यार अपने ऊपर सोचा कभी नहीं? और तुम्हारी बात नहीं, सब की, जितने लोग बैठे हैं बोलो तुम दोनों लोग निशाने पे आ गए हो। ये जो तुम्हारी हालत है ये सब की हालत है, इसमें किसी की हिम्मत मत हो। क्या कह रहा भाई? डिस्ट्रैक्शन से कैसे? अब भैया डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, आए हो पढ़ने और यहाँ मन लग नहीं रहा है, और कोचिंग शानदार चल रही है, यहाँ जितनी बड़ी बड़ी सारी कोचिंग है, तो कोचिंग में देखो क्लास चल रही है, टाइम पे नोट्स मिल रहा है, टाइम पे सिलेबस खत्म हो रहा है, एक से एक बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कैसे तुमको पता चलेगा कि मेरी कमी है और कोचिंग की कोई कमी है? तुमको लगा कि यही है यार, हमारा नहीं हो रहा। अच्छा, चूंकि फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है और पास होने वालों की संख्या कम है, तो जो बहुसंख्यक फेल हो रहे हैं वो कह रहे हैं रिजर्वेशन बहुत है कंट्री में। तुमको हाँ हाँ हाँ, कुंडली सिर्फ खराब नहीं है, ये रिजर्वेशन भी परेशान कर रखा है। फिर कोई तुमसे कह रहा है सामाजिक तनाव बहुत बढ़ रहा है, तुमने कहा ये तीसरा कारण मन नहीं लग रहा, बेचैनी बहुत हो रही है। लेकिन सीधी बात है कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मन को लगना है, मन का काम है लगना। अगर वो नहीं लग रहा है तो या तो तुम बुद्ध हो चुके हो और या तो तुम सऊदी प्रिंस की तरह कोमा में हो। जैसे किडनी का अपना फंक्शन है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, ऐसे मन का भी अपना फंक्शन है। तो तुमको डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ मजा ही नहीं आ रहा तुमको, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ मजा आया वो गायब हो जाएगा, क्योंकि मन बेसिकली मजा ही तो ढूंढ रहा है, और नौकरी वोकरी थोड़ी ढूंढ रहा है। अगर बिना नौकरी मजा आने लगे तो नौकरी ही ना करे, और बिना नौकरी अविद्यस् कुतो धनम, धनम कुतो मित्रस्, मित्रस् कुतो सुखम। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं, जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं। क्योंकि मित्र क्या करते हैं, जिंदगी को नरक बनाए रहते हैं, उसमें इतना मजा आता है। आग लगाते हैं मित्र, साजिश करते हैं, पीठ पीछे बुराई करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा मुंह पे तारीफ करेंगे कि भैया आप विष्णु जी की तरह लगते हैं। फिर तुम उनको रबड़ी खिलाओगे, कचौड़ी खिलाओगे, फिर कोई और खिलाएगा, तुम्हारा शत्रु खिलाएगा, तो वहां भी तो नमक का, मीठे का हक अदा करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे बारे में कहना पड़ेगा बहुत ऐठे रहते हैं, दिमाग खराब है। आएंगे होश में भगवान, इनको भी लाएगा। वो आदमी क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे के थ्रू तुमको पहुंचवा देगा, तुम्हारा फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो यार, तो जिसके पास कमजोर गोल है उसके पास डिस्ट्रैक्शन है। सिंपल। भैया मैंने दुनिया में बड़ी मजेदार बात, जब लोग मुझसे मिलते हैं, जब हमसे कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है, हमने कहा मूवी, अरे बोले यहां तो कोई दिक्कत नहीं, एक सीरीज देख रहा हूं पंचायत, 20 दिन हो गए अभी तक पहला पार्ट खत्म नहीं हुआ।
वो भी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बहुत प्यारी सीरीज बनी और बड़े मुद्दों को उसने उठाया है। तो सचिव सचिव होते हुए भी कैट की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसका नशा है अपने गोल को लेकर। कह रहा 82% लाया है। विकास कहता है कि सर घबराइए नहीं, इस बार पर्चा फाड़ के परीक्षा दीजिएगा। कहता है वो ऑनलाइन होता है। कहा तो कंप्यूटर फाड़ डालिएगा। अगर तुम मन के गुलाम हुए तो तुम यहां बैठे रहोगे और तुम्हें जिंदगी भर नहीं पता चल पाएगा। तुम हमेशा कहोगे कि भैया ये भैया मेरी बर्बादी की वजह ये है। हर बेहोश आदमी को लगता है कि उसकी बर्बादी की वजह कोई और है।